कि भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य गोवत्स द्वादशी करता है वह व्यक्ति गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक भगवत धाम में निवास करता है। अब यहां प्रश्न आ गया मन में, लेकिन भगवान के धाम में जाने के बाद तो वापिस जन्म होता नहीं। गीता में कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम में जाने के बाद तो फिर दुनिया में कोई आता नहीं। एक प्रश्न है। तो कहा कि जो गाय माता की सेवा करता है, गोवत्स द्वादशी का व्रत करता है, सिर छूटने के बाद में भगवत धाम में जाएगा। कितने साल तक रहेगा वहां? गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने साल तक रहेगा, फिर वापिस आ जाएगा। तो गीता की बात, सनातन धर्म की बात यहां मेल नहीं खा रही है। यहां तो कहा गया कि यद प्राप्यम न निवर्तन्ते तद धाम परमम। एक जगह गीता में कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। ये 2 बार आया है गीता में बात कि मेरे धाम में जो चला जाता है फिर वापिस लौट करके नहीं आता, ऐसा मेरा धाम है। और यहां कहा गया कि गौ माता में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक रहेगा, फिर वापिस आएगा। आपका क्या कहना है? ये दोनों विरोधाभास हो रहे हैं, दोनों सनातन धर्म की बातें, सनातन धर्म के ग्रंथों की दोनों बातें, दोनों में विरोध हो रहा है। नहीं महाराज, कोई विरोध नहीं है। इसको समझने का थोड़ा सा अंतर है। जैसा कि पहले भी कई बार चर्चा चली है, जो मरते समय किसी के मुख में यदि तुलसी दल डाल दिया जाता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो वहां भी प्रश्न उठाता है, भाई जीवन भर उसने पाप किया और अंत में तुलसी दल डाल दिया तो वो भी मुक्त हो गया, और आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा जीवन है, आप भी वैकुंठ के अंदर क्या रहा? आप भी यही दिन भर जीवन में पाप करते और मरते समय को तुलसी दल डाल देता। तो उसके निराकरण में कहा गया था कि वैकुंठ भी 2 प्रकार के हैं। एक माया के अंतर में, इसको वैकुंठ बोलते हैं, ब्रह्मांड के अंदर, इसी ब्रह्मांड के अंदर में, जिसमें भगवान के गुणावतार विष्णु, सतोगुण प्रधान जो विष्णु भगवान है, तो उनका लोक है वैकुंठ। और एक इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी माया के अंदर, इसी काल की सीमा के अंदर वैकुंठ जी। और अनंत अनंत ब्रह्मांड है और अनंत अनंत वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है। बिल्कुल अनंत अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग वैकुंठ है, और ये सारे ब्रह्मांड माया के भीतर है। तो ये वैकुंठ भी माया के भीतर है, इस ब्रह्मांड का वैकुंठ। इससे आगे भी वैकुंठ है। सब ब्रह्मांड जहां समाप्त हो जाते हैं, आगे निराकार परमात्मा, उस निराकार से भी आगे परम व्योम में सत सृष्टि है, वहां जो वैकुंठ है उसका नाम है महावैकुंठ। तो जो शास्त्रों में जो कहा गया है यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तो वो महावैकुंठ के बारे में कहा गया है। और जहाँ परम धाम, उसी का नाम परम धाम, उसी का नाम महावैकुंठ, वही है परव्योम जी। लेकिन जहाँ कहा गया जितने वर्षों तक वहाँ वैकुंठ में वास करेगा, इतने वर्षों तक रहेगा, तो वो इस माया के अंतर के वैकुंठ के बारे में कहा गया है। हाँ बिल्कुल। और अब बात ये आई, अब इसमें तो वैकुंठ शब्द नहीं, इसमें गोलोक शब्द है। तो गोलोक का क्या अर्थ है? इनका प्रश्न केवल यही है कि वैकुंठ का तो पहले कई बार निराकरण कर चुके हैं। तो गोलोक का मतलब ये है जिसका जो इष्ट होता है, जिसका जो इष्ट होता है। जैसे कोई मान लीजिए राम जी का भक्त है, उसके लिए साकेत, तो उसके लिए वैकुंठ को साकेत कहेंगे, वैकुंठ को साकेत बोलेंगे, उसके लिए वो अर्थ लगेगा। कोई गौ माता की सेवा कर रहा है तो उसके लिए गोलोक का अर्थ लग जाएगा। और जो शंकर जी का भक्त गौ माता की सेवा कर रहा है तो उसके लिए अर्थ महाकैलाश लग जाए। कैलाश तो वैसे है भी यहाँ, वैकुंठ के समान ही कैलाश भी माया के अंदर में है। नहीं, ब्रह्मांड के ऊपर भी ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरी हैं। 3 पुरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वहां शिव का निवास है, कैलाश में रुद्र का निवास है, और इन सब ब्रह्मांडों से ऊपर जो भगवान शिव है वह है सदाशिव। तो सदाशिव, शिव और रुद्र, तो इस सृष्टि का संहार जो करते हैं ये रुद्र करते हैं, जिनका कैलाश है। और भगवान शिव जहां रहते हैं वो महाकैलाश, ये इसी ब्रह्मांड के शिखर पर है। ब्रह्मा विष्णु में ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। और इन ब्रह्मांडों से आगे जो है भगवान शिव, उनको कहते हैं सदाशिव। एक ही परमात्मा, 2 नहीं 4 नहीं, वो अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं। कहीं वो सदाशिव के रूप में रह रहे हैं, कहीं वो शिव के रूप में रह रहे हैं, और कैलाश में वो रुद्र के रूप में रह रहे हैं। तो एक ही परमात्मा के अनेक अवतार हैं, इनको हम लोग अवतार बोलते हैं। ऐसी रामकृष्ण की भी अनेक अवतार, दुर्गा जी के भी अनेक अवतार हैं। अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीलाएं करती हैं। एक अवतार में तो ऐसी लीला करी कि खून ही पी गई सबका, रुंडों की माला पहनी, नंग धड़ंग सिर,
बाल बिखरे, विकराल काला शरीर, मोटी मोटी ज्वाला जैसी आंखें, और जो भी आए तो खा जाए और खून का खप्पर भर के पी जाए। ये भी एक रूप है शक्ति का। यह है कालरात्रि, महारात्रि, मृत्यु की देवी, महाकाली, दुष्टों का संहार करने वाली, दुष्टों को कच्चा चबा जाने वाली, ये भी मातेश्वरी का एक रूप है। तो ऐसे नाना प्रकार के समय जैसी परिस्थितियां होती हैं, इस धराधाम पर जैसी भी परिस्थितियां बनती है, उसके अनुसार भगवान और भगवती अपनी लीलाएं करती हैं। उससे वो अनेक रूप हो जाते हैं। बाकी है वो एक ही शक्ति, और शक्तिमान दो चार नहीं होते। एक ही शक्ति अनंत रूप धारण कर लेती है। एक ही शक्तिमान भी अनंत रूप, कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव, और वही शक्ति कहीं राधा, कहीं सीता, कहीं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली के रूप में। तो हमारे यहाँ परमात्मा 1 2 4 5 ऐसा नहीं, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बस हमारे यहाँ अनेक अवतार धारण कर लेता, उसमें पावर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अनेक रूप धारण कर सकता है। लेकिन और मतों में ये जानकारी है ही नहीं कि वो परमात्मा अनेक रूप भी धारण कर सकता है। ये ज्ञान, ये नॉलेज किसी और मतांतर में है ही नहीं। ये नॉलेज, ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है। वो जो परम सत्ता ईश्वर परमात्मा, गॉड, खुदा, क्या क्या कहते हैं, वो जो परम सत्ता परमात्मा है, वो अनेक रूप धारण कर सकता है। ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है, किसी और के पास नहीं। तो इस प्रकार जो है वो गोलोक में, यानी यही बैकुंठ में जाएगा वो, और बैकुंठ में जाके फिर लौट आएगा, फिर आगे भक्ति करके फिर महावैकुंठ में जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है किसी निमित्त से किसी का उद्धार हो जाए। जैसे गोकर्ण ने भागवत कथा सुना दी धुंधकारी को, किसी के मुख में राम नाम जपते गंगा जल डाल दिया, तुलसी डाल कीर्तन सुना दिया। व्यक्ति की जो मरणासन पड़ा उसकी कोई भावना नहीं है, लेकिन घर वालों ने कीर्तन सुना दिया, उसकी भावना तो है ही नहीं। और भावना के बिना भगवान हाथ लगने वाले नहीं। भावना नहीं, लेकिन मृत्यु के समय नाम सुना दिया, तुलसी जल गंगा जल, कोई संत सामने दिखाई दे गया। तो ऐसे जो किसी दूसरे के निमित्त से जिन प्राणियों का उद्धार होता है, वो इसी ब्रह्मांड के इसी वैकुंठ में जाते हैं जो माया अंतर्गत है, और वहां कुछ काल रहते हैं, फिर उनका अवतार होता है। जन्म नहीं होता, अवतार अंतिम। और उस समय वो कारक पुरुष बनकर आते हैं। जन्म से ही भक्ति भावना, क्योंकि पूर्व जन्म में जब सिर छोड़ा था नाम कीर्तन करते, तो परम धाम में तो नहीं गए, लेकिन इसी ब्रह्मांड के माया के अंतर्गत वैकुंठ में चले गए लाखों सालों तक रह करके। उसके बाद जब उनका दोबारा जन्म होता है, वो जन्म नहीं, वो अवतार होता है। वो उस समय अपना भी कल्याण करते हैं और सबका, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अपनी भावना से अपना कल्याण नहीं किया, दूसरे की भावना से उनका निमित्त से कल्याण हुआ है। इसलिए वो कुछ हजारों या लाखों साल तक वैकुंठ जाते हैं। उसके बाद फिर उनका अंतिम जन्म होता है। उस समय बचपन से ही भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, और अंत में फिर जाते हैं ब्रह्मांडों के उस पार परम धाम में, परव्योम में, महावैकुंठ में, तब जाते हैं, तब सदा करें। उसके लिए कहा है गीता में भगवान ने कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परम मम। तो यहां परम धाम क्यों कहा? सीधा धाम कह देते, लेकिन यहां धाम नहीं कहा। क्या कहा? परम धाम। क्योंकि भगवान के धाम तो बहुत हैं, लेकिन परम धाम सब नहीं। परम का मतलब पर का मतलब माया के उस पार। जो मेरा धाम है वो परम धाम है, और जो वैकुंठ जो इसी ब्रह्मांड के अंदर है, उसको कहते हैं भगवत धाम। वह धाम और वह परम धाम। तो परम धाम का मतलब अनंतानंत ब्रह्मांडों के उस पार, निराकार, उसके भी पार, सत सृष्टि पर व्योम में। वहां भगवान के एक नहीं अनंतानंत धाम है, जाकी रही भावना जैसी। वहां अनंत प्रकार की लीलाएं होती हैं। जैसे एक पुरुष अपनी माँ से भी प्रेम करता है, पत्नी से भी प्रेम करता है, बच्चों से भी प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करने के लिए वहां अलग अलग सबके कमरे, माँ का अलग कक्ष है, बच्चों का अलग कक्ष है, और जहां वो पत्नी से प्रेम करे वो कक्ष उसका अलग है। तो पत्नी से प्रेम करने के लिए अलग ढंग का माहौल चाहिए, माता पिता से प्रेम करने का अलग होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग घर में अलग अलग कमरे, अतिथियों से प्रेम करने का अलग कमरा होता है जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं। वहां आते हैं, चाय पानी उनको पिलाई जाती है। इसी प्रकार
अलग अलग जैसे रूम होते हैं, इसी प्रकार एक ही परव्योम में, एक ही महावैकुंठ में भगवान के अलग अलग रूम हैं। मन अलग अलग प्रेम करने वालों के लिए अलग अलग वहां पर लोक बनाए गए, एक ही परमात्मा। फिर कहना चाहूंगा, जो मर्यादित प्रेम चाहते हैं उनके लिए परमात्मा राम के रूप में मर्यादित प्रेम की लीलाएं करते हैं, और जो शक्ति के उपासक हैं उनके यहाँ मणिद्वीप में, उसी परम धाम में मणिद्वीप है, अमृत का समुद्र, उसके बीच में मणिद्वीप। वहां भगवती दुर्गा अपनी अनंत अनंत शक्तियों के साथ, 64 योगिनों के साथ, 16 मातृकों के साथ, अनंत अनंत सखी सहेलियों के साथ, अनंत प्रकार की वहां आत्मा उनके साथ अलग अलग खेल करती है। लेकिन कोई भगवती का सौम्य रूप के से प्रेम चाहे तो सीता जी हैं, और सौम्य रूप, प्रेम रूप, पूरा रस रूप तो राधा रानी है। यदि पैसे वाला रूप चाहते हो शक्ति का तो लक्ष्मी है, यदि विद्या वाला ज्ञान प्राप्ति के लिए रूप चाहते तो वही सरस्वती है। अनेक रूप है, एक ही शक्ति है। मैं कहना चाहूंगा वही अनंत रूपों में है। हमारे भीतर भी तो कितनी शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, खाने की शक्ति, हाथ में कर्म करने की शक्ति, देखने की शक्ति, कितनी शक्ति है हमारे साथ। उसी शक्तियों से हम काम करते हैं। प्रेम करने की शक्ति, क्रोध करने की शक्ति, गाली देने की शक्ति, डंडा चलाने की शक्ति, झगड़ा करने की शक्ति, प्रेम करने की शक्ति, कितनी शक्ति है हमारे भीतर। लेकिन हम हर शक्ति का हर व्यक्ति के साथ थोड़ी प्रेम को यूज करेंगे। कई प्रेम वाली बात, जो प्रेमियों के साथ प्रेम वाली बात, दुश्मनों के साथ दुश्मन वाली बात, गुरु के साथ गुरु वाली बात, शिष्य के साथ शिष्य वाली बात, तो अलग अलग प्रकार का हम प्रेम करेंगे। इसी प्रकार परमात्मा भी अनंत अनंत प्रकार है प्रेम के, तो इसलिए अनंत अनंत लोक हैं, और एक ही परमात्मा अनंत अनंत रूपों में सबके साथ प्रेम लीला कर रहा है। ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सही बात है। ये तो आपने पूरा विस्तार से कह दिया, इसका आगे कुछ कहने के लिए और ये जो है ब्रह्मांड के भीतर ही जो है, ये गोलोक, गो शब्द में गैया भी आते हैं, गो शब्द में गोपी भी होता है, तो यहाँ पर गैया को लेकर के गोलोक शब्द का निष्पन्न हुआ है। इसलिए ये आपने तो सभी विस्तार रूप से बता दिया।